तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर हमारा 11 है विद्युत। इसके महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न है वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज हम सवाल नंबर 19 करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले 19वां सवाल बोला गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यह लंबाई तथा ये मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको साथियों में बता दूं, ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक हो क्या होता है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्या होता है साथियों, ओम होता है। अगर आपसे पूछ ले सर प्रतिरोध होता क्या है, देखो प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के बहने के जो रुकावट डालता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के बहने में जो है रुकावट डालता है या अवरोध करता है, वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। इसका सूत्र होता है R/B/I। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बोला गया लंबाई L क्या है, प्रतिरोध लंबाई क्या है L। ठीक है, ये क्या है, आपका तार है। तो यहाँ से आप लिख लोगे, दिया है जैसा मैं करूँ वैसा ही आपको पेपर में करना है। ठीक है, जो है तार की लंबाई दे रखी है आपको L। ठीक है, और मोटाई किसकी, साथियों तार की मोटाई दे रखी है आपको A। ठीक है, और जो R दे रखा है R आप देख पा रहे हो, R क्या है, प्रतिरोध। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रतिरोध कितना है आपका 10 ओम। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई, ठीक है, अन्य तार के लिए लिख लो यहाँ पे, अन्य तार के लिए, ठीक है, लंबाई दे रखी शायद आपको L/3, और मोटाई दे रखी है आपको क्या है 3A। आपसे पूछा इसका जो है प्रतिरोध कितना है, क्या प्रतिरोध आपसे जो है जो R का मान है ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये तार है आपका, कितने, 2 तार हैं, पहला तार ये है, दूसरा तार ये है। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, प्रतिरोध के तार के चालक पर निर्भरता। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा था हमने R/ρL/A। ये रो क्या है, आपकी विशिष्ट प्रतिरोध है। समझ में आ गया, रो क्या है, रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका मान कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिक्स होता है। यह लंबाई है, ये मोटाई, जैसा कि बोला गया। वैसे तो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, लेकिन क्या करें, उसमें मोटाई दे रखी है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना हम लोग। ठीक है, ये वाला हम लोग सूत्र लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तार के लिए देखेंगे, उसको हम पहले तार के लिए क्या मान लें, R1। तो R1 बराबर हो जाएगा आपका ρL/A। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अन्य बारे के लिए लोग बोलेंगे हम लोग R2 बराबर रो, यानी इसका मान कितना L3 और बटे में है आपका 3A। ठीक है ना साथियों, समझ में आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे L इनके कैपिटल बने, हमने इस्तेमाल मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे इस्तेमाल बना दो। ठीक है, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको एक कैपिटल बना देते हैं, लो कैपिटल बना दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण आपकी 2। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 1/2। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा आपका ρL/A। इसी प्रकार आपका R2 कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा ρL कितनी है आपकी L/3 और गुणा कितना है आपका बटे 3A। ठीक है, यही है, ये वाला हमने मान रखे हैं सब। R2 का मान ये है, हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख पा रहे हो आप, ये वाली चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया, और ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से R1/R2 बराबर हो जाएगा रो यल और क्या हो जाएगा आपका बटे ए, ठीक है। और ये ऊपर पहुँचेगा आपका गुणा 3A, ठीक है। इसके बाद बटे में R2 का मान कितना हो जाएगा आपका रो यानी कि L/3, ये 3 अब ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये से ए कटेगा और यल से यल कटेगा और आपका जो है यहाँ पे भी रो से रो कटेगा, ठीक है। तो R1/R2 बराबर 3, यहाँ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। R1 का मान आपको दे रखा था 10/R2 बराबर 9, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका त्रिच्छी गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 9R2 बराबर 10, तो R2 बराबर हो जाएगा 10/9 ओम। यही जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने बटे में किए हैं तो जो नीचे है वो ऊपर पहुँचेगा और ये वाला साइड इसके साथ पहुँच जाएगा, तो वही मैंने किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 20। तो 20 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। बोला गया विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को कहते हैं हम लोग विद्युत शक्ति, ठीक है ना, समझ में आ गया। विद्युत शक्ति और शक्ति दे रखी है आपको 200 वाट, जो दिया है वो लिख लो। शक्ति बता दिया क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। दिया है शक्ति क्या है आपकी शक्ति P बराबर दे रखी है आपको 200 वाट, ठीक है। हीटर का जो है 250 वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है कितना, जो विभवांतर है आपका B वो दे रखा है आपको 250 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बताना क्या है हीटर में प्रवाहित धारा, ठीक है। हीटर में प्रवाहित धारा तो जो I है वो आपको बताना, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका P/B, क्या हो जाएगा P/B, क्योंकि P बराबर BI से, ये आपका सूत्र लगता है, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा P/B, तो I बराबर P का मान रखोगे 200, B का मान कितना है 250, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20, 5 25, I बराबर 4/5, 5 अट्ठे 40, तो I बराबर आ जाएगा आपका 0.8 एम्पियर, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद बोला गया हीटर के तार का प्रतिरोध, क्या बोला गया हीटर के तार का प्रतिरोध, दूसरे में बोला गया हीटर के तार का प्रतिरोध R जो है हमें बताना है, ठीक है। हीटर के तार का आप लोग क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है, ठीक है ना। कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या लगाओगे फार्मूला, तो लगाओगे R बराबर B/I, B कितना है आपका 250, I है 0.8, काटेंगे, ठीक है ना। अब और इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 8 तियाँ 24, 1 बचा 8 एकम 8, ठीक है। 2 8 दूनी 16, कितने बच गए आपके 4, 8 पंजे 40, तो R बराबर आ गया 31.2 ओम, ये आपका सही आंसर है। तीसरा क्या बोला गया है, तीसरा बोला गया है आपका 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए तो 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, W बराबर क्या होता है वाट गुणे घंटे, ठीक है ना, ये होता है आपका और बटे 1000। तो वाट कितने हैं आपके, वाट दे रखे थे आपके 200, घंटे दे रखे हैं 10 और बटे 1000, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, तो W बराबर आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल आज समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।